सदस्य ही दर्शन कर पाते थे, लेकिन अब ये मंदिर सभी के लिए, सभी भक्त दर्शन करते हैं। और आज भी माता रानी यहाँ पर भक्तों को दर्शन देती है, तो ये एक अपने आप में दिव्य और चमत्कार है। तो किस तरीके के 9 दिनों के लिए कैसी यह व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के लिए? भंडारे लगते हैं, लोग व्रत भी करते हैं इस दिन, लेकिन यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों के लिए क्या कुछ व्यवस्था और की गई है? कैमरा पर्सन संजय आपको दिखाएंगे। देखिए, कह सकते हैं कि जो माता रानी का जो दरबार है, क्योंकि हालांकि वीडियोग्राफी यहाँ अलाउ नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ माता रानी के दर्शनों के लिए ये जो पट हैं यहाँ पर खोले जाते हैं। इसके अलावा कह सकते हैं कि जो कुछ देर में जो दर्शनार्थी हैं जो आपको कतारों में आपको नज़र आ रहे हैं, ये माता रानी के दरबार यानी कि 7:35 का वो समय रहेगा, क्योंकि तस्वीरें भी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं किस तरीके से जो माता रानी का जो यहाँ पर कह सकते हैं गेट है वो यहाँ वो आप देखिए कि यहाँ पर बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है। माता रानी के दरबार को पुष्पों से है वो यहाँ पर सजाया गया है, और माता रानी का जो गेट है वो चांदी से बना हुआ है। देखिए, इस पूरे गेट पर माता रानी की जो 10 विद्याएं हैं उनको उत्कीर्ण किया हुआ है, और माँ शैलपुत्री के जो पहले दिन आज पूजा अर्चना की जाती है, तो शिला माता मंदिर का इतिहास किद्वंतियाँ में कुछ अलग अलग है। देखिए, ये आप चांदी का जो गेट है, और ऊपर ये जो मुख्य गेट की आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, चांदी का गेट है, और इसमें गेट पर उत्कीर्ण है अलग अलग माता रानी के अलग अलग स्वरूप। और अब से 7:35 का वो समय रहेगा जब माता रानी के पट यहाँ पर खोल दिए जाएंगे। ये देखिए, इस मंदिर के अंदर देख लीजिए, अलग अलग जो विद्याएं हैं माता रानी के जो अलग अलग स्वरूप हैं उनको उत्कीर्ण यहाँ पर किया गया है। और अब से कुछ देर बाद 7:35 का वो समय रहेगा, यानी कि 7 हो गए हैं, 7 बज के करीब बजे यहाँ पर माता रानी के पट खोल दिए जाएंगे और दर्शनार्थियों को यहाँ पर एंट्री दी जाएगी, क्योंकि 6:35 का वो समय है जब यहाँ पर घट स्थापना की गई है फूलों से, क्योंकि माता रानी का दरबार है वो सजाया गया है। आपने वैसे तो माँ वैष्णो देवी माता की तस्वीरें भी देखी होंगी, लेकिन जयपुर की यदि हम बात करें तो जयपुर का शिला माता मंदिर की एक इतिहास, किद्वंतियाँ और इसकी एक कह सकते हैं कि मनोकामना जब लोग हो जाती है तो यहाँ का आस्था का बिल्कुल, और लोगों की आस्था ही है जो उन्हें यहाँ खींच लाती है। दीपक, और तस्वीरें भी आप बेहद खूबसूरत दिखा रहे हैं। आपके पास में फिर से आऊंगी। राकेश भारद्वाज भी हमारे साथ जोधपुर से लाइव जुड़ गए हैं, और राकेश का भी रुख कर लेते हैं। राकेश, आज माँ के 9 स्वरूपों की अलग अलग दिन पूजा होगी। दीपक तस्वीरें दिखा रहे थे माँ शीतला माता के, शीला माता मंदिर के, जहाँ पे उन्होंने भक्तों से भी बातचीत की। आपकी मौजूदगी फिलहाल कौन से मंदिर में है? कैसी वहाँ पे पूजा अर्चना के लिए व्यवस्था की गई है? भक्तों की जो कतारें हैं वो कब से वहाँ पे लगना शुरू हो गई? क्योंकि 9 दिन पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं, अनुष्ठान भी करवाते हैं मंदिरों में भी, ऐसे में वहाँ पे कैसी रौनक है? देखिए, जिनसे अगर मैं बात जोधपुर की करूं तो जोधपुर में इस समय हम खड़े हैं जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में, जहां मां चामुंडा का प्रसिद्ध मंदिर है। वर्षों पुराना ये प्राचीन मंदिर है। आप देख सकते हैं कि जो है भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह से ही यहाँ लोग जो है वो खड़े हो गए थे। इस मां चामुंडा मंदिर की अगर मैं इतिहास की बात करूं तो राव जोधाजी जो जोधपुर के संस्थापक थे, उनकी इष्ट देवी मानी जाती है मां चामुंडा। तो पुरानी जो मंडोर राजधानी थी, मंडोर की राजधानी से राव जोधाजी जो थे अपने इष्ट देवी का मां चामुंडा की मूर्ति को यहाँ लेकर आए थे और यहाँ स्थापित किया था मेहरानगढ़ के किले में। उसके बाद जो है इसके मुख्य मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो मुख्य मंदिर का निर्माण जो है अजीत सिंह जी ने करवाया था। लेकिन प्राचीन काल से ही ये मंदिर और ये काफ़ी प्रसिद्ध है। लोगों का यहाँ हर चैत्री और शारदीय नवरात्रि में जो है सैलाब उमड़ता है। सुबह आज यहाँ 6:30 बजे शुभ मुहूर्त में घट स्थापना हुई, और घट स्थापना के बाद की मैं अगर बात करूँ तो 7 बजे ये पॉल खोली गई है दर्शनार्थियों के लिए, और सुबह 7 बजे से दर्शनों के लिए मां चामुंडा का मंदिर अब जो है वो खोल दिया गया है। करीब 9 दिनों तक यहाँ जो विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जो है वो मां चामुंडा के दर्शन होंगे। और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से मैं बात करूँ, अधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम किया गया है? पुलिस की पूरे किले में 3 सेक्टर्स में व्यवस्था की हुई है, और सुबह 5 बजे से जाब्ता लगा हुआ है और एक्स्ट्रा रिजर्व जाब्ता भी लगा हुआ है। आज नवरात्र का पहला दिन है, इसलिए लोगों में काफ़ी उत्साह है और नवरात्र स्थापना को मनाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आपने रूट भी डाइवर्ट किया है इन 9 दिनों को लेकर भी। हाँ, रोड ट्रैफिक का डाइवर्ट किया है और पार्किंग की यहाँ नीचे व्यवस्था की हुई है इसके लिए। तो अधिकारी थे जिनका कहना है कि हमने रूट भी डाइवर्ट किया है, पार्किंग की भी व्यवस्था की है। देख सकते हैं आप कतारबद्ध जो है सुबह
4 बजे से लोगों का यहाँ आना शुरू हो गया था। लगातार जो सुबह लोग 4 बजे से दर्शनार्थ के लिए जो है लगातार उमड़ रहे थे लोग, और हम उनसे बात करने का भी प्रयास करते हैं कि कब आएंगे, क्या आएंगे, कैसे आएंगे। आप कब से आ रहे हैं मंदिर? हम काफ़ी सालों से आ रहे हैं मंदिर। तो आप जोधपुर के रहने वाले हैं? हाँ, हम जोधपुर के रहने वाले हैं। आप मंदिर में आते हैं? मैं 25 साल से आ रही हूँ। चामुंडा ने आपकी हर मुराद पूरी की है। हाँ, आज तक तो करते हैं और आगे आगे और करेंगे। आप कब से आ रहे हैं मंदिर? हम 4-5 साल से पैदल आ रहे हैं, घोड़ा गट्टी से। तो पैदल आने का क्या तात्पर्य? ऐसे ही मतलब वॉक भी हो जाती है और आस्था भी है कि आना चाहिए पैदल फर्स्ट डे। आप कब से मंदिर आ रहे हैं? आंटी कब से मंदिर आ रहे हैं आप? क्या मान्यता है इस मंदिर की? बहुत मानता है। हम है ना मंदिर आते हैं, हर साल नौरते में आते हैं, माता जी का दर्शन करते हैं और हमारी माता को रक्षा करती है सबकी। और हमें आते हुए ना आज 40 साल हो गए। तो माँ चामुंडा के दर्शनार्थ लगातार जो है लोगों का सैलाब उमड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से जो है माँ चामुंडा के दर्शनों के लिए जो है वो यहाँ सैलाब उमड़ रहा है लोगों का। आप देख सकते हैं कि प्राचीन समय से ये मान्यता है, नवरात्रि की जो शुरुआत करते हैं जोधपुर वासी वो माँ चामुंडा के दर्शनार्थ करते हैं। हालांकि हर घर घर में स्थापना होती है, लेकिन खास तौर से माँ चामुंडा के दर्शनों के साथ ही आज का दिन जोधपुर वासियों के लिए उदय होता है। आप देख सकते हैं कि हम हाथीपौल से शुरू हुए थे, अब इतनी लंबी कतार है जो आप देख सकते हैं। लगातार जिस तरीके से लोग कतारों में लगे हुए हैं, लगातार यहाँ जिस तरीके से 2008 में जब एक बार हादसा हो गया था उसके बाद कुछ ज़्यादा ही सावधान जी कतार बनाई गई है यहाँ महिला पुरुषों की, और अलग अलग लोगों को पुलिस अधिकारियों द्वारा जो